पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक संरचना के आधार पे, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पे, वास स्थान के आधार पे, और चौथा है प्रजनन विधि के आधार पे। ठीक है। अब संरचना के आधार पे कैसे कर सकते हैं? जैसे ये मकान जो है ईंटों से मिलके बना है, ऐसा ही हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना है। तो जिस जंतु का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे हम एक कोशिक जीव कहते हैं, और जिसका एक से अधिक कोशिका से बना होता है उसे हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। ठीक है। तब एक कोशिक का शरीर एक कोशिका से बना है। एक कोशिक जंतु का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये सब जल में रहते हैं। ये हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकते। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और बहुकोशिक जंतु, इनका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है। हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक, मनुष्य, गाय और जो हम इनके अलावा जंतु देखते हैं, कुत्ता, भेड़, हाथी, ये सब, घोड़ा, सब क्या है? बहुकोशिक जंतु है। और दूसरा मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, मेरुदंड यानी ये रीढ़ की हड्डी, ठीक ना? रीढ़ की हड्डी सबके पास है ना? हम जी हमारे में है रीढ़ की हड्डी, तो हम क्या हो गए? कशेरुकी। और जिसके में नहीं होती उसे अकशेरुकी कहते हैं। अकशेरुकी जंतुओं में मेरुदंड नहीं पाया जाता, जैसे कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा, हाइड्रा। आप लोग अपने अगल बगल जंतुओं को वॉच किया कीजिए, किसके में रीढ़ की हड्डी है, किसके में नहीं है, पीछे से पता चल जाता है। कशेरुकी हम लोग देख ही रहे हैं। मछली, मेढक, गाय, पक्षी, भैंस, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, हाथी, ये सब क्या है? कशेरुकी जंतु हैं। समझ में आ गया? अब वास स्थान मतलब कहाँ कोई जंतु रह रहा है। वास स्थान मतलब रहने वाली जगह, कौन जल में रह रहा है, कौन पेड़ पे रह रहा है, कौन जल और स्थल दोनों पे रह रहा है, कौन सिर्फ जमीन पे रह रहा है। तो इस आधार पे हम निम्न आधार पे उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है जलीय जंतु, जो जल में रहते हैं उन्हें हम जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली है, तारामीन है। और दूसरा वायवीय जंतु, जो अपना अधिकांश समय वायु में उड़ने में व्यतीत करते हैं, उनको हम वायवीय जंतु कहते हैं। जैसे सभी पक्षी, वो वायवीय जंतु हो गए। स्थलीय जंतु, जो स्थल यानी जमीन पे रहते हैं, उन्हें हम स्थलीय जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, बकरी, कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, भेड़, ये सब क्या हो गए? स्थलीय जंतु। वृक्षाश्रयी जंतु, जो अपना अधिकतर समय पेड़ पे व्यतीत करते हैं। जैसे आप लोग बिलहरी को देखेंगे, अक्सर पेड़ पे रहती है ना। और बंदर, ये अपना अधिकतर समय पेड़ पे व्यतीत करते हैं, इसलिए वो क्या हो गया? वृक्षाश्रयी। और एक है उभयचर जंतु, जल और स्थल दोनों पे रहने वाले जंतुओं को उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे मेढक और कछुआ। मेढक को आप देखते हैं, जब उनको अंडे देने होते हैं तो वो अपने अंडे पानी में ही देते हैं। उनको जल और स्थल दोनों की आवश्यकता होती है। अंडे, मेढक का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं भेक सुसु, और वो पानी में ही रहता है। फिर उसमें कायांतरण होता है, तब वो पृथ्वी पे कूदने वाला बन जाता है। अब चौथा है प्रजनन विधि के आधार पर वर्गीकरण। प्रजनन विधि के आधार पर जंतुओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अंडयुज और जरायुज। अंडयुज, अंडे देने वालों को अंडयुज कहते हैं, और बच्चे देने वाले को जरायुज कहते हैं। अंडे देने वाले मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है? अंडे देते हैं। जो भी अंडे देगा वो अंडयुज हो गया। अब ये मत कहिएगा कि अंडा बेचने वाला अंडा दे रहा है तो अंडयुज हो गया। नहीं, वो सिर्फ बेच रहा है, वो दे नहीं रहा है। समझ में आई बात? और जरायुज, जो बच्चे पैदा करते हैं उनको हम जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, चूहा, खरगोश, गिलहरी। आप लोग अगल बगल देखते ही है कि कौन अंडा दे रहा है। जो अंडा दे रहा है वो अंडयुज, जो बच्चे दे रहा है वो जरायुज। क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन?